नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हेल्थ केयर का कक्षा 12वीं इकाई 1 का सत्र 3 पढ़ेंगे। चिकित्सा प्रलेखन की विशेष सामग्री। स्टूडेंट्स, प्रलेखन की विशेष सामग्री अस्पताल में अपनी आवश्यकता अनुसार चार्ट में विभिन्न विशिष्ट सामग्रियां शामिल करती हैं। जो अस्पताल होता है वो अपना एक डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से बनाती हैं। उसमें जो सामग्री उपयोग में आती है वो आवश्यकता अनुसार, जो अपना चार्ट पेपर होता है, हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उसके अनुसार वो सामग्रियां शामिल करती हैं। जैसे समस्त महत्वपूर्ण उपचार या विवरणात्मक टिप्पणी के रूप में ऐसे रद्द पत्र जिस पर आंकड़े लिखे जाते हैं, ऐसे प्रपत्र जिस पर आंकड़े लिखे जाते हैं, अधिक सरलता से ग्राफिक अथवा तालिका प्रारूप में समझा जा सकता है, जिसे आसानी से रोगी या डॉक्टर्स या नर्सेस को समझ में आ सके। राइट। फिर हमारा आता है प्रवेश टिप्पणी। प्रवेश टिप्पणी में पहला है, प्रवेश टिप्पणी चिकित्सा अधिकारी का एक भाग है जो रोगी की स्थिति, अस्पताल में उपचार, रोगी को एडमिट, प्रवेश कराए जाने का कारण तथा रोगी के उपचार हेतु प्रारंभिक निर्देश पर लिखित करता है। इसमें नए रोगी के एडमिशन की पुष्टि करता है, जिसका अर्थ होता है कि आपके वार्ड में नया रोगी भर्ती हुआ है। साथ ही उसके रोग की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि जो चिकित्सा अधिकारी भाग लेता है, जो पेशेंट को एडमिट करता है, मतलब जो डॉक्टर्स होता है वो एक पेशेंट को एडमिट करता है, तो रोगी की स्थिति जो है अस्पताल में उपचार के दौरान उस पर उपयोग किए जाने वाले दिशा निर्देश, गाइडलाइन को पूरी तरह से पुष्ट करता है, जो यह बताता है कि आपके अस्पताल में एक नया रोगी भर्ती हुआ है जिसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, वो घायल अवस्था में है कि होश में है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो भी उसकी स्थिति होती है ना, वो उसके बारे में लिखता है। दूसरा है एडमिशन नोट के सामान्य लिखा जाना चाहिए। एडमिशन नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो सभी को समझ में आ जाए। रोगी का नाम, लिंग, महिला है या पुरुष, किस प्रकार आया है, कहाँ से आया है, चिकित्सा प्रमुख शिकायत, उपचार की प्रगति, एलर्जी, प्रमुख लक्षण तथा फिजिशियन का नाम आदर्श एडमिशन नोट्स में निम्नलिखित समावेश होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो रोगी है उसका हम पहले पर्सनल डाटा लिखते हैं। पर्सनल डाटा में क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, जैसे उसका नाम, उसका लिंग, मेल है या फीमेल है, रोगी किस प्रकार से आया है, पैदल चल के आया है कि व्हील चेयर से आया है कि स्ट्रेचर से आया है कि एम्बुलेंस के माध्यम से आया है, वर्तमान समय में रोगी की क्या शिकायत है, किस कारण से वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है या उपचार कराने आया है, या रोगी को किसी दवाइयों से एलर्जी है, उसका लक्षण क्या आ रहा है और कौन सा डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे रहा है। एक जो अच्छी नोट्स होती है, आदर्श नोट बोला जाता है, एडमिशन नोट्स, उसमें ये चीज़ें लिखा जाता है। राइट। हमारा अगला पॉइंट आता है रोगी के संबंधी सूचना एवं प्रमुख शिकायत। जो रोगी का संबंधित सूचनाएं होती हैं, उसकी शिकायतें होती हैं,
वो पहला पॉइंट क्या आता है, नाम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, रोगी का नाम क्या है, मिस्टर सुरेश तिवारी। उसकी उम्र क्या है, 34 ईयर, 34 ईयर। जात जनरल है। लिंग महिला या पुरुष, मेल और फीमेल, जैसे वो मैंने यहाँ पे मेल बताया है। उसकी आईडी संख्या 1856। कक्ष संख्या, जिस वार्ड में जिस कक्षा में वो एडमिट हुआ है उसका कक्ष क्रमांक 9 है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे 15/3/1986 दिया हुआ है। जांचकर्ता फिजिशियन का नाम डॉक्टर राजेश ने इस पेशेंट को देख रहे हैं। एडमिशन प्रवेश तिथि एवं समय 3/12/2020 को भर्ती हुआ है। टाइम जो है वो 3:05 पे आया है, राइट। इसके बाद हमारी आती है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं, वर्तमान समय में जो बीमारी रोगी को है, इसमें हम क्या देखते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम ये देखते हैं कि रोगी को क्या बीमारी है, किस लिए वो हॉस्पिटल पे आया है। दूसरा पॉइंट आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, रोगी को अगर पहले से कोई बीमारी है जिसकी दवाई चल रही हो, अगर रोगी का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसे पूछें। इसका कहने का अर्थ है कि जब रोगी पहले से भी बीमार है, इसके पहले जब कभी बीमार हुआ हो, उसका हिस्ट्री लेंगे, कब हुआ था, किस बीमारी के तहत एडमिट हुआ था या कौन सी बीमारी हुई थी, क्या उस बीमारी की दवाई अभी भी चल रही हैं, आप कंटिन्यूअस प्रतिदिन वो दवाइयाँ का सेवन करते हैं, या रोगी का कोई पुराना ऑपरेशन हुआ है, पहले इसके कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो तो वो उसे पूछना है और अपने हिस्ट्री में पेपर शीट में लिखना है, राइट स्टूडेंट। इसके बाद आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या है, परिवार के सदस्यों के बारे में पूछना है, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो 4-5 बताता है। दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन। तो उनसे हमें ये पूछना है कि क्या आपके माता पिता या दादा दादी को कोई बीमारी है पहले से, जैसे कोई शुगर की बीमारी हो, डायबिटिक पेशेंट हों, या कार्डियक पेशेंट हों, या थायराइड के पेशेंट हों। तो जिस भी पेशेंट रोग से वो सफ़र कर रहे हों वो हिस्ट्री हम लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं, तो उनके माध्यम से आपको हुई हो, राइट। फिर आता है हमारा सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मतलब सामाजिक स्थिति। औषधि, सामाजिक इतिहास, रोगी के व्यक्तिगत जीवन के, पारिवारिक, व्यवसाय तथा मनोरंजनात्मक पहलुओं का एक अंश होता है, जिसमें चिकित्सकीय महत्व होता है। मतलब जो औषधि है, सामाजिक इतिहास, रोगी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि वह रोगी कैसा है, हंसमुख स्वभाव का है, इरिटेबल नेचर का है, चिड़चिड़ापन है ना, परिवार के अंदर उसका बिहेव कैसा है, हंसता है आदि के बारे में, उसका व्यवसाय क्या है, राइट। इससे उसकी चिकित्सा, उसे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें उसको मदद मिलती है, राइट। एलर्जी, या पेशेंट को किसी दवाइयों से एलर्जी तो नहीं है, अगर उसे एलर्जी है तो कौन सी दवाइयों से एलर्जी है, उस दवाई का नाम पूछेंगे और अपने पेपर पे लिख लेंगे। उसे हम मोटे अक्षरों से लिखेंगे, बड़े शब्दों से, साफ साफ, कि इसे इस दवाई से या इस ग्रुप की दवाई से एलर्जी है, तो भविष्य में या वर्तमान समय में उसे ये दवाई ना दी जाए। अगर वो दवाई धोखे से चली गई, लग गई, तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है, राइट। फिर हमारा आता है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण में क्या है, शारीरिक परीक्षण प्रक्रिया की
जिसके द्वारा स्वास्थ्यकर्मी रोग के लक्षणों के लिए रोगी के शरीर की जांच करता है। मतलब इसका मीन्स भी है फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट। तो हम हेड टू टो शरीर का जांच करेंगे तो सर से लेके पैर तक की उसकी पूरी जांच अच्छे से निगरानी से करेंगे। उसको हम टच करके देखेंगे, उसके बालों के बीच में उंगलियां करके देखेंगे। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, पेशेंट अगर बेहोश है तो हम उसको बारीकी से परीक्षण करते हैं, है ना। उसके पैरों की जांच अच्छे से करेंगे, उसके शोल्डर में देखेंगे कहीं तो फ्रैक्चर तो नहीं है, चेस्ट के रिब्स को टच करके देखेंगे, एब्डोमिनल को ढीला करने को छोड़े बोलेंगे और उसको लिटा के पेट का जांच करेंगे। इसी तरह हम पैरों को टच करके देखते हैं, दबा के देखते हैं कहीं उसको सोइलिंग या गठान या कोई कट तो नहीं लगा है। इसी तरह से हम बैक पीछे तरफ भी जांच करते हैं, है ना। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है, राइट। इसके बाद प्रयोगशाला, कुछ जांचें हम प्रयोगशाला में कराएंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये हमारे शरीर के कुछ अभिन्न मिनरल्स होते हैं जिसके इम्बैलेंस या घटने या बढ़ने से शरीर में या मानसिकता में बहुत चेंजेस होते हैं। धमनी मतलब लीवर की जांच करेंगे, उसकी किडनी की जांच करेंगे, गैस्ट्रो फंक्शनल जांच करेंगे, आदि परीक्षण हम कराते हैं। उसके साथ साथ हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसका खून की जांच कराते हैं, जैसे CBC हो गया, HIV हो गया, शुगर की जांच हो गई, WBC, प्लेटलेट्स, RBC आदि चीज़ों की, राइट। दूसरा आता है निदान। ये प्रयोगशाला का ही एक अंग है। अगर पेशेंट रोगी बताता है कि हमें चेस्ट पेन है, छाती पे हमारे दर्द हो रहा है, सीने पे हमारे दर्द हो रहा है, तो उसका हम ECG निकलवाते हैं। दूसरा, अगर वो फ्रैक्चर बताता है या पेट में दर्द बताता है या कि कुछ और समस्याएं हैं तो हम ज़रूरत पड़ी तो एक्सरे भी कराते हैं। CT स्कैन, सर का CT स्कैन होता है, पेट का CT स्कैन होता है, पार्ट बाई पार्ट CT स्कैन भी होता है। उसका बृहद रूप हो गया MRI, है ना। जब हमें किसी जांचों में समझ में थोड़ा सा कम आता है, कुछ नर्व को देखना होता है, तो उस समय हम MRI की जांच कराते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारा पाली परिवर्तन रिपोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट। रोगी की देखभाल से संबंधित पाली की परिवर्तन के दौरान नर्सिंग स्टाफ के मध्य एक बातचीत होती है। प्रत्येक पाली समाप्ति पर नर्स अपने रोगी के विषय में अगली पाली में काम करने वाली नर्स को सूचना प्रदान करती है। प्रायः हैंडओवर रिपोर्ट मौखिक रूप से दिया जाता है और सारा विवरण एक रिकॉर्ड में लिखा जाता है। पाली परिवर्तन रिपोर्ट रोगी के बिस्तर के पास जाकर दिया जाता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ड्यूटी समाप्त हो रही हो और आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन ड्यूटी करने आ रहा है, जैसे कि आपकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी 1 बजे समाप्त हो रही है, तो जो आपकी जगह पे दूसरा व्यक्ति चार्ज लेने आया है, ड्यूटी करने आया है, तो उसको हम रोगी के बारे में सारी गतिविधियां बताते हैं कि रोगी को ये समस्याएं थी, जिसका उपचार हमने ये दे दिया है, और अब आपको आगे ये ट्रीटमेंट या ये बैंडेजिंग या इसको ये चीज़ें का केयर करना है। प्रायः जो रोगी को ओवर दिया जाता है वो कैसे होता है, आप हर रोगी की फ़ाइल अपने हाथ में लेंगे, जिसको चार्ज दे रहे हैं वो साथ में आपके रहेगा, और प्रति रोगी के बिस्तरों के पास आप जाएंगे और उसके बिस्तरों के पास जाकर आप रोगी को की बारे में अपने सामने वाले नर्स को बताएंगे कि इसको ये बीमारी थी, डॉक्टर्स ने ये फॉलो करने के लिए बोला है, इसका वाइटल्स नॉर्मल है कि अब नॉर्मलिटी चल रही है, हर 2 घंटे या 4 घंटे में इसका वाइटल्स चेक करना है। प्रायः जो
ओवर होता है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, ओरली दी जाती है एक बातचीत के माध्यम से। लेकिन जो चीज़ें हम बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे रिटन पेपर वर्क भी होना चाहिए। क्यों? ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हो सकता है कि सामने वाले से कोई गलती हो गई हो और उसने वो ट्रीटमेंट ना दिया हो, या ये गलती से ओवरडोज चला गया हो और वो बता दे कि हमने नहीं दिया था, हम इस सिस्टर को ओवर में चार्ज दे के गए थे और उनने दिया हो, तो आप दिखा सकें कि आपने हमें जो जो चीज़ें बताई थी, जो करने के लिए बोला था, ये आपके ने इस रिकॉर्ड पे लिखा है और हमने वही ट्रीटमेंट उतना ही दिया है, राइट। इसलिए वो चीज़ें को हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है हमारा स्थानांतरण अथवा छुट्टी देने की टिप्पणी। जब कोई पेशेंट को हम स्थानांतरित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं, या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं, उस समय हमें क्या करना है? जब किसी रोगी को स्थायी या अस्थायी तौर पर किसी अन्य जगह या अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है तो उसका एक लिखित रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो आप उसको एक डिस्चार्ज पेपर देंगे, या कोई जांच कराने जा रहा है तो एक कंसर्न पेपर देंगे जिसमें आप विवरण में लिखेंगे कि इसको इस चीज़ की जांच करानी है, या इसे इस वार्ड से दूसरे वार्ड में या इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जांचें या अगला ट्रीटमेंट वहाँ होगा, राइट। इस रिकॉर्ड में कुछ बातें शामिल हैं, जैसे स्थानांतरण करने का कारण। पॉइंट आप दर्शाएंगे कि आप किस कारण से रोगी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में होगा तो रोगी या तो ठीक हो चुका होगा, है ना, या सीरियस हो रहा होगा, तो आप जनरल वार्ड से आईसीयू में करेंगे या आईसीयू से जनरल वार्ड में करेंगे। या आपके यहाँ दूसरी दवाई नहीं हो पा रही है तो उसको दूसरे अस्पताल में अपने उपचार के लिए ले जाना है या जांच कराने के लिए जाना है, राइट। दूसरा पॉइंट है परिवहन की विधि। परिवहन की विधि का मतलब कौन से वाहन से आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रेचर से, व्हील चेयर से, राइट। साथ में आप एम्बुलेंस से कर रहे हो कि पर्सनल वाहन से कर रहे हो, या वो ऑटो रिक्शा से लेके जा रहा है, जैसे भी हो वो उस विधि को हम दर्शाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है रिपोर्ट देने तथा प्राप्त करने वाला व्यक्ति। आप कौन सा व्यक्ति रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। दूसरा, कौन सा दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट ले रहा है, वो चीज़ें हम लिख लेंगे। चौथा पॉइंट आता है प्रमुख लक्षण एवं उपचार किए जा रहे उपचार सहित रोगी के विषय में जानकारी। जो रोगी का प्रमुख लक्षण है, क्या साइन सिम्टम है और क्या उसको उपचार दिया जा रहा है और आगे क्या क्या उपचार दिया जाना है, आदि चीज़ें उस डिस्चार्ज टिकट में हम लिख देते हैं, राइट। अगला आता है हमारा लक्षण एवं शिकायतें। रोगी के लक्षण अथवा उसकी शिकायतों को विस्तृत रूप से लिख लेना चाहिए। मतलब जो रोगी का लक्षण है, क्या क्या साइन सिम्टम हो रहे हैं, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम विस्तृत तौर पर लिख लेंगे, अपने एक रजिस्टर पे पेपर पर करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि इस रोगी को ये शिकायतें जब आया था तो ये थी और प्रेजेंट समय में वो ठीक हो गई हैं, या कोई और शिकायतें उसको हो रही हैं, या और कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं, है ना। रोगी की शिकायतें दिया जा रहा है। उपचार के साथ रोगी की प्रतिक्रिया भी नोट कर लेना चाहिए कि रोगी की क्या प्रतिक्रिया है, वो ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा हंसमुख हो रहा है, या बोल रहा है कि नहीं हमें अभी भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, हम उसी तरह से बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो वो प्रतिक्रियाएँ जो होती हैं वो हम नोट करेंगे। इसमें एक डिस्चार्ज पेपर समय देते समय हम एक चीज़ नोट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लामा, LAMA, इसका मतलब होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध जाना। जैसे कोई भी व्यक्ति या पेशेंट, रोगी आपसे बिना पूछे थोड़ा सा ठीक हुआ तो चला गया बिना बताए, तो वो क्या हो गया, लामा। उसकी डिस्चार्ज को हम तुरंत एक छुट्टी का कागज़ बनाएंगे, उसके ऊपर साफ साफ मोटे अक्षरों से लामा लिख देंगे, है ना, ताकि कल को कोई पुलिस केस या कोई ऐसा इंक्वायरी होती है तो आप बता सकें कि ये पेशेंट हमारे पास से इस समय
इस डेट को और इस टाइम पे बिना बताए हमसे चला गया, राइट, उसको हम लामा बोलते हैं, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।